Class 10th exercise 2.2 question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficient. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दिए रखे हैं तो हमें इनमें से उनके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। देन क्या करना है, हमें उनके जो कॉफिशिएंट्स निकलेंगे और ज़ीरो निकलेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब होता है चेक। सो इसमें हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करने वाले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, x² - 2x - 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज मतलब जो हमारी मिडिल वैल्यू होगी उसको हम तोड़ देंगे। ऐसे तोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी मिडिल वैल्यू के इक्वल ही आएगा, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगा। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा, 8x²। अब हम क्या करते हैं, 2x में -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2x मल्टीप्लाइड बाय -4x क्या हो जाएगा, -8x², ठीक है। सो मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है, x कॉमन है। सो हम ब्रैकेट में लिख देंगे x+2 और ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे क्योंकि वो कॉमन है। अगली 2 टर्म्स में से -4 कॉमन आया है हमारा, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा हमारा 8 यानी x+2, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, x - 4 को साथ में लिख देना है। पहले हम x+2 को लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x - 4 को साथ में लिख देंगे। सो अब हमारे दो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो x+2 निकला है इसको ज़ीरो से इक्वेट करना होगा, ठीक है। ये हमने ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। अब हम x - 4 को भी ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या निकली हमारी, पहली वाली -2, दूसरी वाली हमारी x की वैल्यू निकलेगी 4, ठीक है। सो हमने ये कर लिया। अब हमारे ज़ीरोज़ निकल चुके हैं, यही है हमारे दोनों ज़ीरोज़। x की एक वैल्यू है -2 और दूसरी वैल्यू है 4, ठीक है। तो हमारा पहला ज़ीरो -2, दूसरा ज़ीरो 4। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा, -2 + 4, ठीक है, इक्वल में माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। सो सबसे पहले हम माइनस तो लगा ही लेते हैं। अब हम कॉफिशिएंट ऑफ x देखते हैं तो वो है 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2। अपॉन में क्या जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं दिया है, मतलब वो 1 है। सो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा -2 = -2। इट मीन्स हमारा LHS = RHS आ गया है। मतलब हमारा क्वेश्चन जो हमने किया था वो सही है, ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से इसको वेरीफाई करेंगे। आपको दोनों फार्मूले यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे हमारे -2 × 4 = हम कॉफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म लिखनी है हमें। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, -8, ठीक है। जो c वाली वैल्यू थी हमारी कांस्टेंट टर्म वो -8 है, वो लिख दिया। अब कॉफिशिएंट ऑफ x² हमारा 1 है तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -8 = -8। RHS = LHS हो गया है हमारा। सो अब हम इसको बॉक्स के अंदर लिख देते हैं एंड हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा इस तरह से है, 4x² - 4s + 1। मिडिल टर्म को मैंने पहले ही स्प्लिट कर दिया था। हमें कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम जो होगा, जो दो नंबर्स होंगे उन दोनों का सम जो भी होगा वो पहले वाली मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए एंड जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा उसके भी इक्वल होना चाहिए, वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन ढूंढेंगे। पहले तो दो टर्म्स में, शुरू की दो टर्म्स में जो भी कॉमन आया है। सो हमारी पहले की दो टर्म्स में 2s कॉमन आया है तो हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 2s - 1, ठीक है। अब हमारी दूसरे वाले दो नंबर्स में -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट के अंदर 2s - 1 लिख देंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो आपने एक बार पहले नंबर को तोड़ लिया ना, अगर आपने सही से तोड़ा है ना तो आपका जो ब्रैकेट में जो भी नंबर आया है वही नंबर आपके सेकंड ब्रैकेट में भी डेफिनेटली आएगा, जैसे कि मेरा आया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो 2s - 1 हमने लिख दिया। अब 2s - 1 = 0 कर देंगे हम। दूसरे साइड भी वही करेंगे, सेम टू सेम।
अब हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s की वैल्यू हमारी निकलेगी 1/2 निकलनी चाहिए हमारी s की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम -1 को उधर ले जाके +1 में रख देंगे। मल्टीप्लाई में 2 था इसलिए हमने डिवाइड में 2 कर दिया। इस साइड भी सेम हमारा वही होगा। अब हम इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियरली देखें कि हमारा आंसर है। ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लिखना है हमें। अब हम सम ऑफ ज़ीरो से इसे पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। सो सबसे पहले तो हम s का कॉफिशिएंट देख लेते हैं। तो वो यहाँ पे है -4, ठीक है। तो हमने माइनस और ब्रैकेट में कर दिया है -4, क्योंकि कभी भी दो ऑपरेशन साथ में नहीं लगते हैं, ठीक है, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। सो अपॉन में हम लिख देते हैं 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2। यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा 4/4, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 2/2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4/4 को भी कैंसिल आउट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 = 1। वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ ज़ीरोज़ से। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से वेरीफाई करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी क्या है, 1 है हमारी कांस्टेंट टर्म। सो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारी, 4 है हमारी कॉफिशिएंट ऑफ x²। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 4। सो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। दिस मीन्स कि हमारा ये जो हमने सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही है। हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से भी इसे वेरीफाई कर लिया है। हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तरह से है 6x² - 3 - 7। इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे सही फॉर्म में। सबसे पहले जिसकी सबसे बड़ी डिग्री है वो लिखेंगे सबसे आगे, जो कि 6x² है। उसके बाद हम -7x लिखेंगे जिसकी डिग्री 1 है। फिर उसके बाद -3 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म पहले ही स्प्लिट कर दिया। मैंने इसको इस तरह से स्प्लिट किया है, -7x की जगह 2x - 9x लिख दिया है, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। सो पहली 2 टर्म्स में हमारा कॉमन क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं। आई थिंक 2x इन दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, हाँ। सो 2x लिख दिया। ब्रैकेट में क्या जाएगा हमारा 3x + 1। दूसरी साइड हम क्या लेंगे कॉमन, -3 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -3 को। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 1 + 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x - 3 को साथ में लिख देंगे। पहले 3x + 1 को लिख देते हैं, फिर हम 2x - 3 को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो हमारे फैक्टर्स निकले इनको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 2x - 3 = 0। हाँ, अब हम पहले वाले 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले वाले x की वैल्यू। सो 1 जो है हमारा यहाँ पे जाकर -1 बन जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम x फाइंड करेंगे, सो हम यहाँ लिखते हैं x = 3। हमारा माइनस में था तो प्लस में हो गया, 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो हमारे डिवाइड में पहुँच गया। सो हमारे पहला जो 0 है वो है -1/3, दूसरा 0 है 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे सम ऑफ ज़ीरो से। तो सबसे पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं, -1/3 + 3/2 इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस में पहले तो हम माइनस लिख देंगे, देन ब्रैकेट के अंदर -7 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। सो कॉफिशिएंट ऑफ x² है क्या, 6 है वो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट मतलब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे।
इसको सॉल्व करने पे हमारा हम सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारा पहला नंबर होगा वो बन जाएगा -2/6, प्लस में जाएगा हमारा 9/6, मैं लिख लेती हूँ 9/6, इक्वल में जाएगा 7/6, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2 + 9 क्या हो जाएगा 7/6, और यहाँ पे भी 7/6। LHS इक्वल टू RHS हो गया है, दैट मीन्स हमने सही किया है इसे सॉल्व, ठीक है। मैं इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा इस तरह से हम करेंगे, -1/3, मैं लिख लेती हूँ -1/3, मल्टीप्लाई में 3/2, इक्वल में जाएगा कांस्टेंट टर्म हमारी है -3, तो वो लिख लेते हैं -3, अपॉन में हमारे x² का कॉफिशिएंट जो कि 6 है वो जाएगा। सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -3/6, इक्वल में भी हमारा -3/6 ही आएगा। आप चाहें तो इसे और कैंसिल आउट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर ऐसा कैसा भी छोड़ सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।